देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता एक मूलभूत अधिकार है, पर वही अधिकार आज एक ऐसे कानून की वजह से सवालों का शिकार बनता दिख रहा है जिसे लागू करने का दावा था धर्मांतरण की रोकथाम और सामाजिक सामंजस्य। उत्तराखंड सरकार ने 2018 में जिस धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया था दोस्तों, उसके 7 साल बाद अदालतों में वही कानून अपनी कसौटी पर जो है खरा नहीं उतर पाया है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में अब तक दर्ज 62 मामलों में से सिर्फ 5 मामलों पर ही पूरी सुनवाई हुई और उन सभी 5 मामलों में अदालतों ने आरोपियों को बरी कर दिया। और यही नहीं दोस्तों, यही नहीं, कई मामलों में पुलिस सबूत भी पेश नहीं कर पाई और अदालतों ने जांच में खामियां नोट की। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूं चर्चा में, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा पर आते हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून आखिर क्या है, असल में इसके क्या मायने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम यही समझेंगे कि धर्मांतरण विरोधी कानून आखिर है क्या और इसके मायने क्या। उत्तराखंड का ये जो कानून है वो फोर्स, धोखे, लालच या किसी भी तरह के दबाव के जरिए किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम से लागू किया गया। जैसा कि कई बीजेपी शासित राज्यों ने अपने अपने जो कानूनों में शामिल किया और उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, कई जगहों पे भी इसी तरह के कानून जो है वो अस्तित्व में है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर कानून का जो उद्देश्य है इससे अलग था कि अंतर धार्मिक विवाह या वैचारिक रूप से धर्म बदलने को अपराध घोषित किया जाए। लेकिन व्यवहार में पुलिस और सरकार अक्सर ऐसे ही मामलों की अगर बात करें तो ऐसे मामलों को इस कानून के तहत दर्ज कर देती है, खासकर तब जब आरोप मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं के बीच संबंधों या विवाह को लेकर लगे। तो इस तरह से जो एफआईआर है या कंप्लेंट दर्ज होती है। अब आते हैं कि द फेडरल अदालतों ने क्यों बरी किया। कोर्ट की तर्कशीलता पर अदालत ने जिन मामलों में बरी किया उनमें पूरा आधार यही रहा कि आरोपियों पर जबरन धर्मांतरण सिद्ध नहीं हो पाया। अक्सर अगर हम बात करें तो शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास था या उन्होंने बाद में बयान बदल दी। समझ रहे आप? अब सबूत इतने कमजोर थे कि कोर्ट ने कहा कि रिश्ते आपसी सहमति से बने थे, ना कि किसी तरह के दबाव का नतीजा। अब एक प्रमुख उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगी। एक प्रमुख उदाहरण अमन सिद्दीकी का मामला है। अदालत ने साफ कहा कि दोनों भागीदारों की मर्जी से हुई शादी पर राज्य को आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है, ये अदालत का कहना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के निरुद्ध रखने के बाद उन्हें जमानतें दी और कहा कि राज्य को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब संख्याएं बोलती हैं दोस्तों और कानून की सीमाएं। 62 मामलों में से केवल 5 तक ही मुकदमा पूरा हुआ और उन 5 में भी सभी आरोपियों को बरी किया गया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि कानून के सिद्धांत और उसके लागू होने के बीच की जो भारी दूरी है उसको दिखाता है दोस्तों। समझ रहे हैं? उसको दिखाता है। 39 मामलों में आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कई मामलों में उच्च अदालतों ने जांच में खामियों और प्रक्रियात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए ही जमानत दी। ये जो डेटा है ना, ये डेटा बताता है कि जांचकर्ता और अभियोजन पक्ष अक्सर ये साबित नहीं कर पाते कि किसी व्यक्ति ने लालच या दबाव से धर्म बदला। और इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये मूल अधिकारों और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच कानून का जो संतुलन है वो कठिन सवाल खड़ा करता है। आते हैं संवैधानिक सवाल, और सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है संवैधानिक सवाल। उत्तराखंड का ये जो पूरा मामला है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिर्फ एक राज्य का उदाहरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कई आंदोलनशील याचिकाएं चल रही हैं जो पूरे देश के एंटी कन्वर्जन लॉज की जो संवैधानिक वैधता है उस पर सवाल उठाती है। और देखिए, मुख्य तर्क की बात करें तो मुख्य तर्क ये है कि ये जो कानून है वो धर्म के चुनाव, निजता और व्यक्तिगत आजादी के खिलाफ है। और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 इसके तहत जो उपलब्ध अधिकारों की अगर हम बात करें तो वो अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर पर आते हैं तो याचिकाकर्ता का दावा अगर वो करते हैं कि कानून का जो दुरुपयोग है वो लव जिहाद जैसे विमर्शों को बढ़ावा देता है। और ये ऐसे प्रकरण है दोस्तों जहां धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सवालों के घेरे में आ जाती है। आलोचकों की अगर बात करें तो वो ये कहते हैं कि इससे अंतर धार्मिक विवाह और सामाजिक मिश्रण पर असल में एक अवैधानिक रोक लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर +1 की अगर हम बात करें तो क्या ये कानून समाज के लिए समाधान है या समस्या? तो समर्थक अगर बात करें तो समर्थकों का ये कहना है कि ये जो कानून है वो सामाजिक दबाव, बल, लालच से धर्म बदलने को रोकता है और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखता है। और देखिए, वही बात करें, वही आलोचक ये कहते हैं कि इसका जो उपयोग है वो अक्सर कमजोरों, अल्पसंख्यकों और अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने के लिए किया जाता है और मूल अधिकारों को सीमित करने का काम जो है वो करता है, ये आलोचकों के मुताबिक। तो दोस्तों, उत्तराखंड के धर्मांतरण विरोधी कानून पर अदालतों के ये जो फैसले हैं वो किसी एक राज्य की हार जीत नहीं है। मैंने आपको एक सिलसिलेवार बताया था कि किस तरह से अदालत ने अपने फैसले किए, बल्कि ये उस बुनियादी सवाल को सामने लाते हैं दोस्तों जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका है। क्या राज्य नागरिक की सोच, विश्वास और निजी रिश्तों से बड़ा हो सकता है? जब 62 मामलों में से केवल 5 ही अदालत की कसौटी तक पहुंचते हैं और उन सभी में आरोप साबित नहीं हो पाते, तो ये साफ हो जाता है कि समस्या सिर्फ कानून तोड़ने वालों की नहीं बल्कि कानून के इस्तेमाल और उसके मकसद की भी है। तो अदालतों ने यह संदेश दिया है कि शक, अफवाह और सामाजिक पूर्वाग्रह को न्याय का आधार नहीं बनाया जा सकता और किसी बालिग की सहमति, उसका धर्म चुनने का जो अधिकार है वो और उसका जीवन साथी तय करने की जो आजादी है, ये सब भीड़ के शोर या राजनीतिक नैरेटिव से तय नहीं होंगी बल्कि संविधान से तय होंगी। जी हाँ, वो संविधान जिसकी दुहाई हर कोई देने की कोशिश करता है, लेकिन ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। और आज उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का ये जो मामला है वो आने वाले वक्त में एक चेतावनी है। अगर कानून का इस्तेमाल अधिकारों की रक्षा के बजाय डर पैदा करने के लिए किया जाएगा तो अदालतें बार बार उसे आईना दिखाएंगी। और असली सवाल अब ये नहीं है कि धर्मांतरण कानून कितने सख्त हैं। असली सवाल दोस्तों ये है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं या हम किस तरह का भारत बना रहे हैं, भरोसे पर टिका हुआ या संदेह पर खड़ा हुआ। इसी प्रश्न चिन्ह के साथ मैं आज इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कितना आपको बात समझ में आई या मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी सच का संवाद देकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।